बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल। चलाएं इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। गोश्त की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 किलो मटन का गोश्त लिया है, चिकनाई वाला, हड्डी वाला। आप अपने अगर बोनलेस में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 किलो टमाटर लेके उसको मैंने इस तरह से स्लाइस में बिल्कुल थिन स्लाइसेस में काट लिया है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 1 कप दही, उसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये आप देख रहे हैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं तो कोई मसला नहीं, पर इससे बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। रेड चिल्ली पाउडर 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी, सूखी हुई मेथी 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। ये आप देख रहे हैं कुटा हुआ सूखा धनिया, बारीक कुटा हुआ। कप से 1.5 से 2 कप ऑयल यूज़ करेंगे हम। ऑयल मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी रेसिपी के हिसाब से। सबसे पहले अब हमें करना क्या है, कुकर लेंगे, उसमें अपना गोश्त ऐड कर देंगे। आपने इसके अंदर इतना पानी रखना है कि जब 50% आपने सिर्फ गलाना है अपना गोश्त, और पानी उसका बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1 लीटर पानी इसमें बहुत है। पानी खुश्क भी हो जाएगा, हमारा 50% गोश्त गल भी जाएगा। अगर हम यही कढ़ाई चिकन में बना रहे हैं तो हमें गोश्त गलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मटन यूज़ कर रहे हैं। मटन थोड़ा सा टाइम लेता है गलने के लिए, इसलिए हम इसको 50% गला रहे हैं। आप चाहें तो कुकर में गला लें 2 सीटियाँ देकर, नहीं तो आप वैसे भी इसको गला सकते हैं चूल्हे पर रखकर। इसको हम गलाते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी तरकीब की तरफ चलते हैं, मेथड की तरफ हम किस तरह बनाना है। अभी देख सकते हैं मेरा 50% गोश्त गल गया है। अब हम अपनी कढ़ाई की तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, उसमें तकरीबन 2 कप के करीब ऑयल ऐड कर देना है। जैसे आपको ऑयल गर्म हो जाए आप ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने चिकन का भी सेम यही मेथड रखना है, सिर्फ आपने गोश्त बॉईल नहीं करना, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए चिकन का गोश्त हम बॉईल नहीं करेंगे। जैसे ही आपका ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाने लग जाएगा आप उसमें अपना लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। अब इसको 2 मिनट भून लेंगे लहसुन अदरक को। जैसे ही आपका लहसुन अदरक 2 मिनट भून जाएगा आपने अपना गोश्त ऐड करके इसको भून लेना है, फ्राई कर लेना है इसमें। जैसे आपका गोश्त 5 मिनट फ्राई हो जाए अच्छी तरह ऑयल में, आपने ये धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये तीनों मसाले ऐड करके इसको 2 मिनट मिक्स कर लेना है। साथ में हम ये कुटा हुआ धनिया भी डाल देंगे, अजीनोमोटो नमक, चाइनीज़ सॉल्ट, टमाटर और ये हरी मिर्चें डाल के इसको आपने 5 मिनट के लिए ढक देना है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। मेरे टमाटर बहुत अच्छी तरह से घुल गए, इसमें गल गए का। तो अब मैं इस पॉइंट पे दही ऐड करके इसको मज़ीद ढककर 5 मिनट पकाऊंगी, फिर इसका तेज़ चूल्हे करके पानी खुश्क करूंगी। ये आप देख सकते हैं दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, दोबारा से ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें अपनी कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी। गरम मसाला और लेमन जूस हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, और हरे धनिए से इसको गार्निश करेंगे, अदरक के स्लाइस से। ये सब चीज़ें हम अपनी लास्ट में गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार हो गई है। इसका कम्प्लीटली पानी खुश्क हो गया है, दही का भी और उसका भी तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये जो हमने गरम मसाला लिया था, अब हम इसको ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, और ये लेमन जूस हल्का हल्का जगह जगह डाल देंगे। अदरक
और हरे धनिए से इसको गार्निश कर देंगे। हमारी मटन रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी आप लोगों की अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।